हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आइए जीके क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में जीके क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन यह रहा हमारा, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नील नदी। नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन आपके सभी एग्जामों में इम्पोर्टेंट्स है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न हमारा यह रहा, 2 नंबर प्रश्न कहता है कि अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 3 नंबर यह रहा। अगला प्रश्न यह कहता है कि 3 नंबर प्रश्न, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यह रहा कि मोटर गाड़ियों से निकलने वाली कौन सी गैस होती है? मोटर गाड़ियों से निकलने वाली कौन सी गैस होती है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 5 नंबर यह रहा, गुब्बारों को भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? गुब्बारों को भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस को गुब्बारों में भरने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 6 नंबर यह रहा कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति। बृहस्पति जो है विश्व का बृहस्पति ग्रह जो है सबसे बड़ा ग्रह है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 7 नंबर यह रहा, चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो हमारा आंसर होगा नील आर्मस्ट्रांग। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा नील आर्मस्ट्रांग जो था चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 8 नंबर यह रहा, भारत में हीरे की खानें कहाँ है? भारत में हीरे की खानें कहाँ है? तो हमारा आंसर होगा आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हीरे की खानें हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 9 नंबर यह रहा, राष्ट्रीय गान को गाने में अधिकतम कितना समय लगता है? राष्ट्रीय गान को गाने में अधिकतम कितना समय लगता है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 52 सेकेंड। 52 सेकेंड में राष्ट्रीय गाने को पूरा करना होता है, इसका अधिकतम समय होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न यह रहा, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो हमारा आंसर होगा 1988। ऑप्शन नंबर सी, 1988 में साइमन कमीशन भारत आया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 11 नंबर यह रहा, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो हमारा आंसर होगा 13 अप्रैल 1919 में। ऑप्शन नंबर ए, 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न यह रहा, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो हमारा आंसर होगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 13 नंबर यह रहा, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो हमारा आंसर होगा 8 अगस्त 1942। ऑप्शन नंबर बी, 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो हमारा आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न यह रहा, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न यह रहा,
भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो हमारा आंसर होगा सतलुज। ऑप्शन नंबर बी सतलुज। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज नदी पर है। ये अगला प्रश्न देखते हैं, 17 नंबर प्रश्न यह रहा, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तुम्हारा आंसर होगा उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में हीराकुंड बांध स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 18 नंबर यह रहा, जल का अपेक्षित घनत्व अधिकतम कितना होता है? जल का अपेक्षित घनत्व अधिकतम कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का अपेक्षित घनत्व होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न यह रहा, नील क्रांति का संबंध किससे है? नील क्रांति का संबंध किससे है? तो हमारा आंसर होगा मत्स्य उत्पादन से। नील क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न यह रहा, 20 नंबर प्रश्न हमारा यह कहता है कि सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है? तो हमारा आंसर होगा दूध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी, सफ़ेद क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न यह रहा, कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो केरल। ऑप्शन नंबर ए, केरल राज्य जो है मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न यह रहा, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य हमारा राजस्थान है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न हमारा यह रहा, भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य से होता है? तो हमारा आंसर होगा झारखंड। ऑप्शन नंबर डी, झारखंड जो है भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न हमारा यह रहा, मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? तो हमारा आंसर होगा अल्बानिया। ऑप्शन नंबर बी, मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया में हुआ था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 25 नंबर हमारा यह रहा। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख सेनापति कौन होता है? तो हमारा आंसर होगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति जो है भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख सेनापति होता है, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस होती है? विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन गैस होती है। आंसर होगा नाइट्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर बी, विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन गैस होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 27 नंबर यह रहा, ड्राई आइस क्या होता है? ड्राई आइस क्या होता है? तो हमारा आंसर होगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न हमारा यह रहा, भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? तो हमारा आंसर होगा IPL। ऑप्शन नंबर बी, IPL। भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को IPL कहते हैं। अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न हमारा यह रहा कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य हमारा गोवा है। सबसे छोटा राज्य गोवा है। अब हमारा सबसे लास्ट और अंतिम प्रश्न 30 नंबर प्रश्न यह रहा, जो आपके सभी एग्जामों में इम्पोर्टेंट्स होने वाले हैं। सबसे पहले बुलेट ट्रेन किस देश में चली थी? सबसे पहले बुलेट ट्रेन किस देश में चली थी? तो हमारा आंसर होगा बी, जापान। ऑप्शन नंबर बी, जापान। जापान में सबसे पहले बुलेट ट्रेन चली थी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।